तो जब जब लग रहा था ये केस सॉल्व होने के करीब है, तब तब इस केस में नई चीज़ें सामने उभर के आ रही थी, जिस वजह से ये पुलिस भी परेशान हो गई थी कि हम इस केस को किस तरह से सॉल्व करें। ये केस मैं सुनाने जा रहा हूँ दो कपल्स के बारे में, मोहम्मद सलीम एंड सना सलीम। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी एंड ये दोनों पाकिस्तान के शहर सिंध के अंदर एक गांव में रहा करते थे। सलीम एक डिसेंट सी जॉब किया करता था, जॉब पर्सन था, मंथली उसकी सैलरी आया करती थी एंड वो अच्छा अर्न किया करता था। तो कुछ टाइम की सेविंग्स करने के बाद सलीम ने डिसाइड किया कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो दोनों कपल्स के अंदर डिसाइड हुआ कि हम कश्मीर घूमने जाते हैं, क्योंकि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह एंड प्यारी जगह है। 17 जुलाई 2022 आज इनको ट्रिप के लिए घर से निकलना था। ये दोनों ट्रिप के लिए निकले, कश्मीर पहुँचे और सबसे पहले पहुँचने के बाद होटल बुक करने के बाद रूम में आराम किया, देन घूमे। 2 दिन गुजरने के बाद तीसरा दिन इनको कश्मीर के अंदर। आज स्पेशल डे इस वजह से है क्योंकि आज सना की बर्थडे है एंड सलीम ने कुछ स्पेशल प्लान किया है। ये लोग आज गए हुए हैं नीलम वैली, जो कश्मीर की बहुत ही प्यारी जगह है। आज के दिन सलीम ने कुछ स्पेशल प्लान किया था सना के लिए। ये नीलम वैली के एक पुल के ऊपर खड़े हुए थे, तो इसने उस टाइम पे सना को बोला कि तुम यहाँ पर खड़ी रहो, मैं जाता हूँ वॉशरूम होके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ पे खड़ी रहना। उसने बोला ओके तुम होके आ जाओ फ्री, मैं तब तक यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। सना वहाँ पे खड़ी हुई थी, सलीम गया वॉशरूम करने के बहाने से उसके लिए वो गिफ्ट लेने के लिए जो उसने प्लान किया था उसके लिए। इतनी देर में मीनवाइल सना जब पुल के ऊपर खड़ी हुई है, उसके पास एक लड़की आती है मिलने के लिए। उसको बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैम। सो वो सना पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका है उसकी बैटरी एंड मेरी फैमिली वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो इधर ही आसपास कहीं पे है, लेकिन मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इफ़ यू डोंट माइंड आप मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे देंगी 5 मिनट कॉल करने के लिए। सो सना ने भी ज़्यादा कुछ सोचा कि यानी उसको लड़की सही लग रही थी, तो सना ने भी उसको मोबाइल दे दिया कॉल करने के लिए। सना ने जब मोबाइल दिया उसने 5 मिनट तक कॉल की, देन सना को मोबाइल वापस कर दिया। जब तक सलीम वापस आता है तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती। तो सलीम आता है तो गिफ्ट लेके आता है, गिफ्ट देता है, तो उस खुशी में सना उसको वो बात भी बताना भूल जाती है कि लड़की आई थी उसने मुझसे फ़ोन मांगा था मेरा। तो ये बात भूल जाती है, तो दोनों आपस में खुश होते हैं, गिफ्ट विफ्ट मिलता है उसको। तो ये दोनों ऐसे करते करते पूरा दिन घूमते हैं। उसके बाद रात का टाइम होता है, ये होटल रूम में अपनी वापस चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद जब रूम में एंटर करते हैं ये लोग, तो उस टाइम पे रात बहुत हो चुकी होती है, होटल का डिनर बंद हो चुका होता है। सलीम सोचता है हम दोनों बाहर जाते हैं, बाहर से डिनर कर लेते हैं। तब सना बोलती है आप चले जाएं बाहर, आप डिनर लेके आ जाएं, हम दोनों रूम में बैठ के डिनर कर लेंगे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं बाहर जाके डिनर करूँगी। तो सलीम भी उसको कुछ बोलता नहीं, क्योंकि पूरे दिन के दोनों थके हुए थे। सलीम भी बोलता है ओके तुम रेस्ट करो, मैं तब तक लेके आ जाता हूँ डिनर। सलीम चला जाता है रूम को लॉक करके डिनर लेने के लिए। अब सना बेड पे लेटी हुई है, रेस्ट कर रही है। इतनी ही देर में सलीम के जाने के कुछ देर बाद डोर के ऊपर नॉक नॉक होता है। सना सोचती है अगर सलीम होता, उसके पास रूम की कीज है, तो वो रूम खोल के डायरेक्ट अंदर आ जाता। इस वक्त कौन आ गया, इतनी लेट रात को कौन आ गया रूम में। अब ये सना सोच ही रही होती है कि दूसरी बार नॉक नॉक होता है। सना सोचती है अब मैं उठ के देख ही लेती हूँ कि कौन है। सना रूम के डोर के हॉल में से देखती है तो उस तरफ वही लड़की खड़ी हुई होती है जिसने शाम को उससे फ़ोन मांगा था। सना जब ये देखती है, सना थोड़ा सा सस्पिशियस फील करती है, ये क्या हो गया, ये लड़की इस वक्त भी यहाँ पे आ गई और ये कोई टाइम तो नहीं है यहाँ पे आने का। सना अभी ये सोच ही रही होती है कि वो लड़की तीसरी बार नॉक नॉक करती है। तो सना कुछ सोचे समझे बगैर फिर गेट को खोल लेती है। सना फिर कुछ सोचे समझे बगैर डोर को खोलती है। अभी सना उसको कुछ बोलने ही वाली होती है, इतनी देर में वो लड़की रूम के अंदर एंटर करती है और सना के ऊपर सीधा हमला करती है। सना के ऊपर सीधा हमला करके उसको रूम के बेड के ऊपर लेके जाके उसका गला दबाने लग जाती है। 5 से 10 मिनट तक उसका गला दबा रही होती है एंड थोड़ी ही देर बाद सना के पाँव सुन पड़ जाते हैं, सना के होंठ नीले पड़ जाते हैं एंड उसकी बॉडी पूरी रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। सना मर चुकी होती है। वो लड़की जब ये नोट करती है कि सना मर चुकी है, अब वो लड़की उठती है, सना को सही से लेटाती है, उसके ऊपर शॉल डालती है उसकी पड़ी हुई एंड उस रूम को उसी तरह फिर से कर देती है जिस तरह रूम वो पहले था। वो करने के बाद वो रूम से बाहर जाती है, रूम को फिर से लॉक करती है एंड वो चली जाती है। जब सलीम वापस आता है कुछ 1 घंटे बाद रूम में वापस, सलीम के पास क्योंकि कीज होती हैं, वो रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है तो देखता है सना सो रही है। सलीम ऐसा महसूस करता है सना सो रही है। सलीम आता है, खाना रखता है टेबल के ऊपर एंड सना को उठाता है कि सना उठो, मैं खाना ले आया हूँ, खाना खाते हैं फिर आराम से, फिर तुम एक बार ही सो जाना।
सलीम 5 मिनट तक तो सना को हिलाते हैं कि सना उड़ जाओ, सना उड़ जाओ। सलीम सोच रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में चली गई, लेकिन कुछ देर तक करने के बाद सलीम को कुछ अच्छा फील नहीं होता। सलीम फिर उसको जोर से आवाज देने लग जाता है, सना सना सना। सलीम उसको हिलाने लग जाता है, लेकिन सना का कोई जवाब नहीं आता। तो यार गाइस, ये थी एक वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो उस लड़की ने क्यों मारा इसको और आगे सलीम क्या करता है, आपको सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। एंड ऐसी कोई दूसरी अगर कहानीज आपके पास हैं, हॉरर, मर्डर स्टोरीज, फैंटेसी स्टोरीज, जो भी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरी बहुत सारी मदद हो जाती है एंड अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो यार आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।